बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Welcome to online classes of Ikra First Boys Secondary School, a project of Ikra Education System. क्लास प्रेप 6 में लेक्चर नंबर 15 है आज हमारा। एक्सरसाइज नंबर 2.3 आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2.3 हमारी लास्ट स्टार्ट हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एलसीएम निकालना सीखा था और एलसीएम को 3 मेथड से किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, बाय मल्टीपल मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और बाय डिवीजन मेथड हमने करा था। उसके अलावा मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 4 और पार्ट 5 को आप सिर्फ डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे एलसीएम के लिए। आज क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में रिक्वायर्ड यह है कि फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। आपने एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हमने 2.2 में एक्सरसाइज 2.2 में फाइंड किया था, एंड एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, ये दोनों ही मालूम करना है ऑफ द फॉलोइंग बाय लैडर मेथड। अब जो मेथड हम यूज करेंगे एचसीएफ और एलसीएम मालूम करने के लिए वो डिफरेंट है। आप यूं समझ लीजिए फोर्थ मेथड है। अब तक हमने 3 मेथड डिस्कस करे थे, अब हमारे पास फोर्थ मेथड आ गया एलसीएम और एचसीएफ मालूम करने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में यहां पर टोटल 3 पार्ट्स हैं इसके, और यहां बोर्ड पर मैंने आपके सामने तीनों पार्ट सॉल्व करे, सही। और अभी हम इसको समझते हैं। पार्ट 1 में देखें, हमारे पास 3 नंबर्स हैं 18, 12, 30। इस 18, 12 और 30 का हमें एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी मालूम करना है और एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी मालूम करना है। और बहुत सारे लैडर मेथड हमारे पास, जिस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे आपको याद होगा, हमने एलसीएम भी प्राइम फैक्टराइजेशन से करा था, एचसीएफ भी प्राइम फैक्टराइजेशन से करना, सेम काम करेंगे। लेकिन जब आप इसको करेंगे अपने पास कॉपी में, तो इसको करने के लिए 2 तरीके हैं। या तो आप एचसीएफ कॉपी में, या जैसे मैंने यहाँ पर बोर्ड पर सॉल्व करा हुआ है इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या करा, यहाँ पर आपने फर्स्ट पार्ट लिखा, एक लाइन का स्पेस देके सोल्यूशन का हेड लगाया, फिर 2 लाइन का स्पेस देके आप क्या करें, बीच पेज के सेंटर में पेज को 2 पार्ट्स में क्या कर ले, डिवाइड कर दे। पेज के सेंटर में इस तरीके से लाइन लगाइए और ऊपर से ऐसे एक लाइन लगा दें। यहाँ पर हमारे पास एचसीएफ आ जाएगा, यानी एक कॉलम हमारे पास एचसीएफ के लिए हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए, और एक कॉलम हमारे पास एक पार्ट पेज का हमारे पास क्या हो गया, एलसीएम मालूम करने के लिए यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम करने के लिए। दूसरा तरीका ये होता है कि हम एचसीएफ ऊपर मालूम कर लें और नीचे जाके फिर इसमें एलसीएम मालूम कर लें। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं जो आपको इजी लगे, मतलब जो प्रेजेंटेशन सही आपको समझ में आया वैसे आप कर सकते हैं। चाहे तो इस तरीके से पेज को 2 पार्ट्स में ब्रेक करके कर सकते हैं, चाहे तो एचसीएफ ऊपर मालूम कर लें उसके बाद नीचे एलसीएम मालूम कर लें। अच्छा, अब इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे देखते हैं। जिस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है, उसी तरीके से हम लाइंस ड्रॉ करेंगे। जैसे यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हुए हम क्या करते थे, इस तरीके से लाइंस ड्रॉ करते थे। ठीक है, और 18, 12 और 30 इन तीनों को एक साथ सॉल्व करेंगे। याद होगा डिवीजन मेथड, एलसीएम का डिवीजन मेथड में हम क्या करते थे, जितने नंबर्स होते थे उन सबको एक साथ लाइन में मतलब सॉल्व करते थे, साथ सबके फैक्टर एक साथ लगाते थे। लैडर मेथड में एक बात का ख्याल करना है। एक बात तो ये कि फैक्टर बनाने के लिए हमेशा प्राइम नंबर यूज होगा। फैक्टर बनाने के लिए हमेशा कौन सा नंबर यूज होता है, प्राइम नंबर यूज होता है। तो हमने देखा यहाँ पर 18, 12 और 30 है, और 18, 12 और 30 तीनों क्या है, इवन नंबर्स है। इवन नंबर्स 2 के टेबल से रिड्यूस हो सकते हैं, तो हमने 2 को पिक करा। 2 9s are 18, 2 6s are 12, 2 15s are 30। ठीक है, ये 2 के टेबल से 2 9 टाइम्स, 2 के टेबल से 12 आएगा 6 टाइम्स, 2 के टेबल से 30 आएगा 15 टाइम्स। अब 9, 6, 15 आपको याद होगा जब हम डिवीजन मेथड कर रहे थे, तो डिवीजन मेथड के वक्त हम कहते थे कि यहाँ पर क्योंकि 6 मौजूद है और 6 अभी भी 2 के टेबल से सॉल्व हो सकता है, तो हम 3 पर नहीं जाएंगे, 2 से सॉल्व करेंगे। ये बात हमने एलसीएम मेथड में, एलसीएम के डिवीजन मेथड में कही थी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये जिनका हम एलसीएम निकाल रहे हैं, यानी जिनके हमें फैक्टर बना रहे हैं, जैसे 9, 6, 15, 9, 6 और 15
वो कौन सा प्राइम नंबर है जिसमें 9 भी आता हो, 6 भी आता हो, 15 भी आता हो। हमने कहा 2 में तो 9 नहीं आता, 2 में 15 भी नहीं आता, 2 में 6 आता है, हम 2 को छोड़ देंगे। हमने 3 पिक करा, 3 के टेबल में 9 यस आता है, 3 के टेबल में 6 यस आएगा, 3 के टेबल में 15 भी आएगा, इसलिए हमने 3 को पिक करा। 3 3s are 9, 3 2s are 6, 3 5s are 15। अब हमने देखा 3 2 5 कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसमें ये तीनों नंबर हमें आपस में मिल जाए, मतलब ऐसा कोई भी टेबल नहीं है जिसमें 3 भी आता हो, 2 भी आता हो, 5 भी आता हो। तो इस स्टेज पर आके हम रुक जाएंगे। आपको याद होगा जब हम एलसीएम डिवीजन मेथड से कर रहे थे तो हमने कहा था जब तक आपके पास 1 ना आ जाए तब तक आपने स्टॉप नहीं होना, उसको सॉल्व फैक्टर बनाते रहना, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर हमने देखा लैडर मेथड है, लैडर मेथड में जब तक जिसके फैक्टर बना है वो सारे एक ही टेबल में आने चाहिए। जैसे 3 2 5 ये आपको ना तो 2 के टेबल में मिलेंगे तीनों, 2 के टेबल में से 2 मिल सकता है, तीनों प्राइम नंबर है हमारे पास। प्राइम नंबर आपको मालूम है सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, 3 सिर्फ अपने टेबल में आता है, 2 भी सिर्फ अपने टेबल में आता है, 5 भी सिर्फ अपने टेबल में आता है। इस बात का मतलब ये है कि हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, सही। लैडर मेथड में जरूरी नहीं है कि हम 1 तक जाएं, सही। हमारी कंडीशन लैडर मेथड की कंडीशन रिक्वायर्ड ये है कि जो नंबर है वो तीनों एक ही टेबल में आने चाहिए, सही। अब हमने देखा जैसे फर्स्ट पार्ट में 18 12 30 ये तीनों मुझे पता था 2 के टेबल में आते हैं, 2 9s are 2 6s are 2 15 का सॉल्व हो गया। फिर हमने कहा 9 6 और 15, अब 9 से 15 सॉल्व करने के लिए हमने हम 2 नहीं पिक कर सकते क्योंकि 2 के टेबल में 9 नहीं आता, 2 के टेबल में 15 नहीं आता, सिर्फ 6 आता है। फिर हमने 3 में चेक करा, 3 में 9 भी आएगा, 6 भी आएगा, 15 भी आएगा, इसके हमने 3 से सॉल्व कर दिया। 3 3s are 9, 3 2s are 6 and 3 5s are 15। अब हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि आगे सॉल्व करने के लिए कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसमें ये तीनों नंबर हमें मिल जाए, 3 2 5 मिल जाए। अब एचसीएफ मालूम करना है तो एचसीएफ के लिए यहाँ जो हमारे पास फैक्टर होते हैं यानी 2 और 3 इनको क्या करेंगे, सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे। एचसीएफ में इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, सही। अच्छा, एलसीएम निकालने के लिए जो वर्किंग आपने एचसीएफ के लिए करी है, जो काम आपने एचसीएफ निकालने के लिए करा था, सारी वही वर्किंग देखिए यहां पर हुई थी। 18 12 30 ठीक है, 2 से सॉल्व करा 9 6 15 आ गया, 3 से सॉल्व करा 3 2 5 आ गया। अब एलसीएम के लिए करेंगे क्या, एलसीएम के अकॉर्डिंग सिर्फ इन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई नहीं किया जाएगा। एलसीएम के अकॉर्डिंग सिर्फ इन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहां से हम 2 3 3 2 5 इनको भी लेंगे, सही। बस इस बात का ख्याल करना है, जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हम कहेंगे एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 2 3 3 2 5 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। बस इस बात का ख्याल करना है, बाकी सारी का 3 हुई है। अब इसको रीड करना शुरू करते हैं। 2 3s are 6 2 3s are 6 6 3s are 18 18 2s are 36 36 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा 180, सही। इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई 2 3s are 6 6 3s are 18 18 2s are 32 36 36 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो जवाब आएगा आपके पास 180, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में हमारे पास दिया हुआ है 14 28 और 42। इसको सॉल्व करने के लिए सेम अब वही बात कि आप चाहे तो एचसीएफ ऊपर सॉल्व कर लें और पेज में ऊपर की तरफ एचसीएफ सॉल्व कर लें और नीचे की तरफ एलसीएम सॉल्व कर लें, या फिर पेज को 2 पार्ट्स में क्या करते हैं, ब्रेक कर दें। पेज के सेंटर में एक लाइन लगाइए और ऊपर से एक ऐसे लाइन लगाएं, सॉल्यूशन की हेडिंग के बाद 2 लाइनें छोड़ने के बाद ऐसे एक लाइन लगा दें, यहाँ एचसीएफ यहाँ एलसीएम। अब एचसीएफ सॉल्व कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है 14 28 और 42। अब 14 28 और 42 ये तीनों इवन नंबर है। जब ये तीनों इवन नंबर है
इस बात का मतलब ये है कि 2 के टेबल से रिड्यूस हो जाएंगे तीनों। तो 2 7 आर 14, 2 14 आर 28, 14 कैसे पता लगा? 2 1 आर 2, 2 4 आर 8, ठीक है। 14 आर 2 के टेबल में 14 से क्या आएगा? 28 आएगा। देन इसके बाद 42, अब 2 के टेबल में 42 कितने टाइम्स आएगा? 2 2 आर 4 और 2 1 आर 2, ठीक है। 21 टाइम्स 2 का टेबल 21 टाइम्स रीड करेंगे, यानी 2 का टेबल 21 तक पढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 42 मिलेगा। ये आ गया। अब 7 14 21, अब 2 के टेबल में तो ना 7 भी नहीं आता, 21 भी नहीं आता, क्योंकि दोनों ऑड नंबर है। 3 के टेबल में भी 7 नहीं आएगा। सही 5 के टेबल में देखें तो 5 के टेबल में भी नहीं आ सकते। सही 7 के टेबल में देखें या 7 में आ सकते हैं। सही, क्योंकि हमें सिर्फ प्राइम नंबर्स देखने होते हैं। तो प्राइम नंबर हमें 7 वो नंबर है जिसमें ये तीनों नंबर आ सकते हैं। 7 के टेबल में 7 भी आएगा, 7 के टेबल में 14 भी आएगा, 7 के टेबल में 21 भी आएगा, इसलिए हमने 7 को पिक करा। अब 7 1 आर 7, 7 2 आर 14, 7 3 आर 21, ठीक। अब 1 2 3, 1 को तो चले स्किप करें, 1 को हम रहने दें। 2 और 3 हमें मालूम है 2 और 3 कोई भी सेम टेबल में नहीं आते। 2 अपने टेबल में आता है, 3 भी अपने टेबल में आता है, दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो हम इससे आगे फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे। अब क्योंकि ऐसे मालूम कर रहे हैं तो सिर्फ यहाँ पर जो नंबर्स होंगे उनको मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 7 किया जाएगा, तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14 आ गया। सही। अब एलसीएम निकालने के लिए जो यहाँ पर हमने वर्किंग करेगी एज इट इज एलसीएम वाले बॉक्स में जाके इसको कॉपी कर देंगे, कोई चेंजेस नहीं करनी। बस एलसीएम निकालते वक्त ख्याल क्या करेंगे? अब जब एलसीएम निकालेंगे एंड में तो हम कहेंगे एलसीएम निकालने के लिए ये 2 और 7 आएंगे, ठीक है, ये 2 और 7 इनको पिक किया जाएगा, और इसके अलावा ये 1 2 3 भी यहां से आपके पास आएंगे। तो 2 7 1 2 3 तो देखिए एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 7 से, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, देन मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, ठीक है। अब यहां पर जब हम सॉल्व करेंगे 2 7 आर 14, 2 7 आर 14, 14 1 आर 14, 14 2 आर 28, 28 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 84। 28 को 3 टाइम्स करेंगे यानी 28 प्लस 28 प्लस 28 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 84 आ जाएगा। तो एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया आपके पास कितना? 84 आ गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखिए इसका। वैसे तो ये होमवर्क में दे रहा था, लेकिन यहाँ पर बोर्ड पर स्पेस थी तो मैंने आपको करवा दिया। यहाँ देखें, अब आप होम टास्क में इसको पहले रफ में प्रैक्टिस करिएगा, उसके बाद फेयर में इसको चाहे तो यहाँ से क्वेश्चन ट्राई करिएगा, ठीक है। 24 48 96 इनका हमें एलसीएम भी मालूम करना है और एचसीएफ भी मालूम करना है। नेक्स्ट पेज पर आएंगे, ठीक है। सॉल्यूशन एचसीएफ एलसीएम इस तरीके से, चाहे वही बात चाहे तो पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें या फिर ऊपर सॉल्व करना है एचसीएफ और नीचे सॉल्व करना है एलसीएम, ठीक है, जो आपको सहूलत। वैसे प्रेजेंटेशन ये ज्यादा बेहतर रहेगी, आपके पास आगे स्पेस है। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम कर रहे हैं। अब फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइजेशन का सिंबल बना देंगे इस तरीके से। अब 2 24 48 96 24 48 96 तीनों क्या है? इवन नंबर है, और इवन नंबर हम मालूम है 2 के टेबल से रिड्यूस हो जाता है। तो 2 के टेबल में 24 12 से आएगा, 2 1 are 2 2 2 are 4, कॉमा 2 के टेबल में 48 2 2 are 4 2 4 are 8 यानी 24 से आएगा। 2 के टेबल में 24 से क्या आएगा? 48 आएगा, कॉमा आ गया। अब 2 के टेबल में 96 चेक करना है। 2 4 are 8, इसका 1 बच गया था, इसका 1 हमने यहाँ पर 16 के साथ 6 के साथ लगाया, 16 हो गया। 2 8 are 16 यानी 2 के टेबल में 48 से क्या आएगा? 96 आएगा। अब हमारे पास आ गया 12 24 48 12 24 48 ये तीनों क्या है? इवन नंबर्स है, और इवन नंबर 2 के टेबल से रिड्यूस हो सकता है। हमने कहा यस, दोबारा 2 को पिक करेंगे, 2 से सॉल्व करेंगे। 2 6 are 12, कॉमा 2 12 are 24, कॉमा
2 24 आर 48, ठीक है। अब 6 12 24 ये तीनों हमारे पास क्या है, इवन नंबर्स हैं, और इवन नंबर्स अगेन 2 से सॉल्व हो सकते हैं। हमने दोबारा 2 को पिक किया, 2 3 आर 6, 2 6 आर 12, 2 12 आर 24, ठीक है। अब हमारे पास जो नंबर्स हैं वो 3 है, 6 है और 12 है। अब 3 6 12, 2 को आप नहीं उठा सकते क्योंकि 2 के टेबल में 6 आएगा, 12 आएगा, लेकिन 3 नहीं आएगा क्योंकि हमें लैडर, हमारे पास लैडर मेथड है। लैडर मेथड कहता है कि तीनों ऐसा नंबर पिक करो, यानी ऐसा प्राइम नंबर पिक करो जिसमें ये तीनों नंबर आते हैं। हमने कहा 3 6 12 3 के टेबल में आते हैं, हमने इसलिए 3 को पिक करा। 3 1 आर 3, 3 2 आर 6, 3 4 आर 12, ठीक है। अब क्योंकि हम एचसीएफ मालूम कर रहे हैं, तो एचसीएफ मालूम करने के लिए जो यहाँ पर हमारे पास नंबर्स आएंगे इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 मरतबा हमारे पास क्या है, 2 और 1 मरतबा 3 है, तो आ जाएगा 2 एचसीएफ इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसको सॉल्व करें, अगर 2 2s आर 4, 4 2s आर 8, 8 3s आर 24, ये आ गया एचसीएफ आपका 24 आ गया। अब एलसीएम मालूम करने के लिए हमने जो वर्किंग एचसीएफ के लिए करी थी वो एज इट इज यहां पर क्या आ जाएगी, कॉपी हो जाएगी एलसीएम मालूम करने के लिए, ठीक है। जो एचसीएफ के लिए हमने वर्किंग करी है सारी, वो एलसीएम के लिए यहां पर एज इट इज कॉपी हो जाएगी। बस एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, फाइनल आंसर लिखते वक्त हम कहेंगे सिर्फ यहां पर जो नंबर है उनको नहीं पिक किया जाएगा, उनके साथ साथ ये जो नंबर्स हैं एचसीएफ में तो सिर्फ हम इन नंबर्स को लेते हैं, एलसीएम के केस में यहाँ जो हमारे पास रिमेनिंग नंबर है उनको भी क्या करेंगे, पिक करेंगे। 0.24 को भी यहाँ से उठा लेंगे, सही। अब जब एलसीएम निकालेंगे तो 2 2 2 3 ये आ गया हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, देन 1 2 4 लास्ट में आ गया 1 2 4। अब यहाँ तक जब हमने रीड करा था हमें क्या मिला था, 24 मिला था। 2 2s आर 4, 4 2s आर 8, 8 3s आर 24, 24 1s आर 24, 24 को 2 से करेंगे, 24 को 2 टाइम्स करना है 48 हो जाएगा। 48 को आप 4 टाइम्स करोगे तो कितना आएगा, 192। रफ वर्क में आप करके देख सकते हैं। होम टास्क आपका ये है कि आपने इन तीनों क्वेश्चन को पहले रफ में सॉल्व करना है, सही, समझना है, उसके बाद फेयर कॉपी में इसको खुद से ट्राई करना है। मैंने आपके सामने बोर्ड पर तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए और आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा फ्रैक्शन, कॉमन फ्रैक्शन के है, और फ्रैक्शन का टॉपिक हमारा लास्ट बुक में भी था, ठीक है। हम थोड़ा सा उसको रिकॉल करेंगे और उसके बाद कॉमन फ्रैक्शन के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।